तो अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो बने होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की। स्ट्रक्चरल प्रोटीन को हम फाइब्रिल प्रोटीन्स भी कहते हैं। जो इसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर या तो ट्यूब्यूल बनाते हैं या फिर फिलामेंट्स। सो फाइब्रिल प्रोटीन्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो पहला फंक्शन होता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, यानी उसको सेल शेप प्रोवाइड करना, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। दूसरा ये मदद करता है मसल कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर, क्योंकि मसल्स के अंदर पाए जाते हैं ट्यूब्यूल्स के फॉर्म, फिलामेंटस की फॉर्म में, तो वहाँ पर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। एंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, मतलब जो सब्सटेंसेस है उसको अंदर की तरफ लेने में हेल्प करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट में उसकी हेल्प करते हैं। साइटोकाइनेसिस मीन्स जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन में ये हेल्प करते हैं। तो साइटोस्केलेटन हेल्प इन साइटोप्लाज्म डिवीजन एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग हो रहे होते हैं, तो उसको अलग करने में भी साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एंड सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्शन। सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जब दो सेल डिवाइड हो रही होती है, तो उस टाइम पे सेल मेम्ब्रेन की कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है, तो उसको फॉर्मेशन में भी साइटोस्केलेटन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन के। जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं: माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन्स के मिलके बने होते हैं, और ये एक्टिन प्रोटीन्स किस में अरेंज होते हैं? अल्टीमेटली जाके फिलामेंट्स की फॉर्म में, इसलिए हम इसे कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बने होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन 2 तरह के होते हैं: अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। एंड थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू, कि किस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है उसके उस बेसिस पर इसके अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब हम इनके बारे में करके डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर करे थे रॉबर्टिस ने एंड फ्रैंकी ने इन 1935। किसमें डिस्कवर करे थे? इन द एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज न्यूरोट्यूब्यूल्स। ये न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते थे, सबसे पहले वहीं पर डिस्कवर किए गए थे, इसलिए इसे न्यूरोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जो कि ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अरेंज्ड टू फॉर्म tubules, right? Therefore they are known as microtubules. Micro इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज में छोटे होते हैं। इट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? सीलिया के अंदर पाया जाता है, फ्लैजिला के अंदर पाया जाता है, सेंट्रियोल, बेसल बॉडीज, स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल फाइबर्स एंड न्यूरॉन। इट इज़ अ होलो स्ट्रक्चर। ये सॉलिड नहीं होती, होलो स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच्ड भी नहीं होती, अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है, एंड अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो, अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन्स होते हैं, राइट? जो एक रो होती है वो अल्फा ट्यूबुलिन की होती है, और सेकंड रो जो होती है वो बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन की होती है। फर्स्ट रो इज अल्फा ट्यूबुलिन एंड सेकंड रो इज बीटा ट्यूबुलिन। और ये जो अरेंज होते हैं ना वो हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं। सो रोज आर अरेंज्ड इन देयर हेलिक्स फॉर्म। रोज ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन हेलिक्स ऑर्डर, राइट? जो एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो आगे प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना होता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर अगर हम बात करें तो अबाउट 13 प्रोटोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 एंड 13। और ये अबाउट जो इसका इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है, इसका जो ल्यूमन होता है वो अबाउट 150 एंगस्ट्रॉम होता है। जबकि सिर्फ हम एक प्रोटोफिलामेंट की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 50 एंगस्ट्रॉम के अबाउट, right? So it microtubule is formed of
13 प्रोटोफिलामेंट्स. दिस इज ऑल्सो ए डायग्राम ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. तो इसके अंदर भी जो एक रो होती है वो अल्फा ट्यूब्यूलिन की बनी होती है एंड सेकेंड रो इज ऑफ बीटा ट्यूब्यूलिन. जब हम इसको डीपोलिमराइज कर देते हैं तो दो ये डाइमर की फॉर्म में टूट जाता है, डाइमर की फॉर्म में टूट जाता है और इसे हम बोलते हैं हेट्रोडाइमर, क्योंकि ये एक अल्फा से बना होता है और दूसरा बीटा से बना होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हेट्रोडाइमर. और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो हमेशा सिंगलेट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, कई बार वो डबलेट या फिर ट्रिपलेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये इसका हम बात करेंगे, ये इसके अंदर सब ट्यूब्यूल्स जो अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ वन है, ओनली वन सब ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट. Here two subtubules are present and in triplets 3 subtubules are present, that is A, B, C, right. इसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं प्रोटोफिलामेंट्स? 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, राइट. जो डबलेट वाला होता है और उसके अंदर अगर हम 8 सबट्यूब्यूल की बात करें वो तो 13 से बना हुआ है कि 13 फिलामेंट से बना हुआ है, लेकिन जो बी वाला होता है वो सिर्फ 10 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, राइट. इसी तरह हम सी की बात ट्रिपलेट की बात करें जिसके अंदर ए बी सी सबट्यूब्यूल्स होते हैं, ए के अंदर 13 पाए जाते हैं प्रोटोफिलामेंट्स, बी के अंदर 10 एंड सी ऑल्सो हैज 10 प्रोटोफिलामेंट्स. डबलेट जो पाया जाता है वो सीलियर फ्लैजिला के अंदर पाया जाता है और ट्रिपलेट जहां पर पाया जाता है वहां पर पाया जाता है बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स. जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में वो अरेंज होता है, यानी उसके जो फिलामेंट्स होते हैं और उसके ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमराइज होकर एक ट्यूब्यूल की फॉर्म बना लेते हैं या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. तो पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल किसे कहते हैं? जब ट्यूब्यूल प्रोटीन अरेंज्ड होके माइक्रोट्यूब्यूल्स बना लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, राइट. जब इसको एनर्जी नहीं मिलती यानी जीडीपी की फॉर्म में जब इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट और कैल्शियम की प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इट डीपोलिमराइज. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो अपने जो मोनोमर फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं. ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ट्यूबुलिन डाइमर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जब इसकी डीपोलराइजेशन होती है. ट्यूबुलिन डाइमर क्या होता है? इसके अंदर दो प्रोटीन होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्यूबुलिन डाइमर. लेकिन अगर इन ट्यूबुलिन डाइमर को एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस हम मैग्नीशियम प्रोवाइड करें एंड जीटीपी प्रोवाइड करें तो ये दोबारा से माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं. ये कई बार कुछ केमिकल की वजह से भी डीपोलिमराइजेशन हो जाती है. तो केमिकल में कौन कौन से नाम आते हैं? वो है कॉल्चिसिन, विनक्रिस्टिन, एंड विनब्लास्टिन. कॉल्चिसिन, विनक्रिस्टिन and vinblastin. So in the presence of these chemicals microtubules depolymerize to form dipulin dimer, right. अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे फंक्शन में हेल्प करते हैं? सबसे पहले ये हेल्प करते हैं साइटोस्केलेटन या एज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क. सपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कैसे हेल्प करते हैं? मतलब कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो वेरी हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होती है. सो हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से वो साइटोस्केलेटन बनाते हैं और हमें प्रोटेक्शन या उसकी सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं. लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे कि ये सीलियर फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. फीडिंग में हेल्प करते हैं. फीडिंग में जो सीलिया होते हैं, सीलिया के अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और सीलिया हेल्प करता है फीडिंग के अंदर. सो अल्टीमेटली माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो हेल्प इन फीडिंग. सेल डिवीजन, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के अंदर भी पाए जाते हैं.
इसके अंदर पाए जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स के अंदर, एंड स्पिंडल फाइबर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं, एंड न्यूरॉन हेल्प इन नर्व पल्स कंडक्शन। सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं, जो सेल प्लेट बनती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो उसके उसकी फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली किस में हेल्प करते हैं, ये सेल वॉल फॉर्मेशन, जो कि आगे चल के सेल प्लेट जो है वही आगे सेल वॉल में भी कन्वर्ट होगी। तो इसी तरह ये सेल प्लेट में भी या सेल वॉल में हेल्प